बड़ी नीचे को देखा जाए, ऊपर को नहीं खेचेगा ना, नीचे को खेचेगा, नीचे को देखा जाए। एक मिनट ये आओ, फिर आओ, सब इकट्ठा हो जाओ। अब जो महिला को मारा है गंगा देवी जी, 64 साल उनकी उम्र है। काफ़ी दुखद है। पवित्र आत्मा को शांति प्रदान करें भगवान, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। और देखिए मतलब जो ये जानवर हैं उनके लिए पत्ते और खाना लेने के लिए गए थे और हौसला खुद को रखना पड़ेगा। अच्छा आपने ना, आपने वो जो था ऐसे था या भारी वाला था, भारी वाला था ना, मतलब ऐसे ही मतलब वो तो नहीं था, गोल गोल धब्बे तो नहीं, मतलब गोल गोल चित्ते थे, लंबी धारी थी, लंबे धारी मतलब ऐसे करके सुबह सुबह हाँ बोला उनने, और टहनी की आवाज, ऐसी हिलने की आवाज आई, आगे आगे यहाँ से वहाँ तक पीछा पड़ी मैं पीछे है? तो आ गया किसी का नया भाग ले गया तुम जंगल से घर को। हाँ वो मैं बताने आया था इनको, राधा दी को, तभी गांधी आश्रम में क्योंकि यहाँ की तरफ भी आता है ना वही बाघ। आज तो कहीं नहीं ठहरा, आप जाना मत यार, 2 लोग तो मत ही जाओ। क्यों? निकले आए। वो आंटी जी आई थी, वो जंगल में घास काटने के लिए गई थी ना। हाँ। तो उन्होंने बोला कि बाघ ने खा लिया है। अरे उनकी मने जैसे कि सांस थी, वो कुछ मने ऐसे रिलेशन में थी। हाँ। हेलो एवरीवन, साथी को हेलो और बड़ों को प्रणाम। तो अभी मैं हूँ हल्द्वानी के समीप। तो ये आप देख रहे हैं, ये फतेहपुर का एरिया है और आज एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है यहाँ हल्द्वानी के निकट। तो आपने ऑलरेडी थंबनेल के माध्यम से देख लिया होगा। तो आज दिनांक 12 फ़रवरी 2026 को टाइगर के द्वारा एक अटैक किया गया है, जो कि फतेहपुर और कटघरिया के बीच के एरिया में हुआ है। तो वहाँ मैं आपको लेके चल रहा हूँ और काफ़ी दुखद है। तो जिसमें गंगा देवी जी, जो कि 64 वर्षीय जिनकी उम्र थी, तो वो दुर्घटना में नहीं बच पाई। तो भगवान से हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं और उनके परिवार को ताकत प्रदान करें इस मुश्किल घड़ी में लड़ने के लिए। जहाँ पे अपने पशुओं के लिए 3 महिलाएं जंगल की तरफ गई थी खाना लेने के लिए, और उसी दौरान ये गंभीर घटना हो जाती है। आपको भी पता है कि जो ये कॉन्फ्लिक्ट केसेस हैं प्रायतः जंगल में ही होते हैं। टाइगर के द्वारा अगर हम अटैक की बात करें, लेपर्ड गया है ना, आबादी के बीच भी कई बार पहुंच जाता है। और टाइगर की जो अधिकांशतः घटनाएं होती है वो जंगल के समीप ही होती है। और जंगल के समीप देखिए आबादी भी रह रही है और पशु भी है, तो सब कुछ है। तो कॉन्फ्लिक्ट कहीं भी कैसे भी कभी भी हो सकता है। तो अभी हल्द्वानी की घटना हमारे समक्ष भैया है। भैया आपका शुभ नाम? जी मेरा नाम है मोहम्मद दाऊद। तो आपको ये कैसे पता चला, मतलब जो इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे? वो आंटी जी आई थी, वो जंगल में घास काटने के लिए गई थी ना। हाँ। तो उन्होंने बोला कि बाघ ने खा लिया है। अरे उनकी मने जैसे कि सांस थी, वो कुछ मने ऐसे रिलेशन में थी। हाँ तो उन्होंने बताया। तो हम लोग बिहार के 6-7 आदमी थे हाँ। और यहाँ पे काम करके आए थे। तो फिर इधर को गए हम लोग भाग के उनको ढूंढने के लिए। आप लोग गए अंदर की तरफ, जी, जंगल हम की लोग तरफ? ढूंढे। हाँ तो फिर आधे रास्ते में देखे तो उनके पहले जो जूता होते थे वो मिला। हाँ फिर उसके बाद उसी टाइप होते होते हम लोग गए थे सीधे। हाँ तो फिर जाते जाते फिर ऊपर बहुत लास्ट टॉप पे ले गया था। जब हाँ। हमने आवाज़ लगाया हाँ। तो फिर उसने क्या किया कि आधे रास्ते में मैंने ऊपर टॉप पे छोड़ के, उसने जान के जब आदमी आ गया तो फिर उसने छोड़ के वहाँ पे भाग गया। तो फिर हम लोग गए, लाश उस मिला, फिर हम लोग लेके आए यहाँ पे। तो भागते हुए भी दिखा आपको? ना भागते हुए देखा नहीं था। और मैंने उसको वहाँ जब लाश हम लोग खोजे तो वहाँ पे भाग गया था वो छोड़ के। अच्छा। तब ऐसे वो मिला था तो फिर हम लोग लेके आए। तो कितने लोग गए थे उस टाइम पे? उस समय 10-12 लोग गए थे बस, ज़्यादा। बिहार कितने लेडीज गई थी जंगल की तरफ? लेडीज 3 गई थी, उसमें से 2 बच के आई। अच्छा, और 2 बच एक- के यहाँ पे आई? जी जी, और 1 चली गई। अरे तो यहाँ से कितने अंदर की बात होगी? ये जंगल का ही रास्ता है ना वैसे? जी जी, ये जंगल की रास्ता है, बहुत काफ़ी दूर है, लगभग यानी कि 500-600 ऐसे दूर है। ऊपर लास्ट टॉप में एकदम है ऐसे। सब आप लोग इकट्ठा होके गए थे? जी, सारी हम लोग बिहार के इकट्ठा होके गए थे लोग। ओह, तो ये आज ही की घटना है? जी अभी आज ही की घटना है। आज दिनांक 12 तारीख, जी। हल्द्वानी। ये बाघ है, बाघ।
जी हम लोग जंगल में आए थे और यहाँ पे एक लेडीज घास काटने आई थी, उसको बाघ खा लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे लोग आए हैं, यहाँ पे हम भी आए हैं और बहुत सारे यहाँ लोग आए हैं, बट हम बिहार के रहने वाले हैं और बाकी की हम जंगल में आए हैं मदद करने के लिए। यहाँ देख सकते हैं आप, एक तो हेल्प तो किसी का करना बहुत ज़रूरी बात है इंसानियत के लिए, और हमारे सारे भाई आए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं कि यहाँ पे वो साड़ी है उनकी झपट लिया है बाघ ने, और हमारा डंडा गोली मारो पुराने बंदर कितना इस काम के मैंने ये आपका जो माइनिंग है ना, हमने इसको भेजा है और फिर मैं फॉलो करेंगे डीएम एक बार बुला लीजिए। हौसला खुद को रखना पड़ा। अच्छा आपने ना आपने वो जो था ऐसे था या धारी वाला था, धारी वाला था ना, मतलब ऐसे ही मतलब वो तो नहीं था गोल गोल धब्बे तो नहीं, मतलब गोल गोल चित्ते थे, लंबी धारी थी, लंबे धारी मतलब ऐसे करके सुबह सुबह तो मैंने अपनी सास का आवाज़ लगाई, हाँ बोला उनने, और टहनी की आवाज़, ऐसी हिलने की आवाज़ आई, मैं कहा आगे आगे यहाँ से वहाँ तक पीछा पड़ी, मैं पीछे लगी, उसकी भागी उसके पीछे, वो छोड़ के भागा। और मैंने कहा ऐसे साड़ी लेटी हुई साड़ी थी, लेके आए देखो तो ये आओ तो कहाँ आओ आओ देखो कहाँ, उन्होंने देखा सांस मेरी छोड़ के मार के चले गए, राती लेके भागी। कहा मैंने यहाँ पे लेडी लगी थी, खाया मैंने कहा क्या पता खाली पीठ में लगी होगी, नाखून गर्दन को वार कर जाने में ही हो गया बेटा तुम्हारे दो पूले काटे थे, तो नहीं देखे इनको घर गया, 10 बजे तो घर ही थे ये। मेरा सहारा साथ छूट गया मेरा, तो वही मेरा साथ मैंने उनके साथ थी और हमारे हाथ गई। हमारी रोजी रोटी यही ठहरी, हमारी तो रोजी रोटी यही ठहरी, हमारी सरकारी नौकरी करना है, वो तो रोजी रोटी ठहरी हमारी है। हम जहाँ जाएंगे दोनों जने साथ जाएंगे, ना दूसरा ना तीसरा ना चौथा, मेरे साथ ले गया, मेरे को भी खा जाता, मेरे को भी खा जाता। आगे 13 तारीख चले गए, 13-14 जाएंगे, फिर 15 को वही है यहाँ पे दिखाना बाहर भी दिखाना वाला था, इतना वो तो भागी लेके भागी ऐसे घूम के ऐसे आज देखा होता है, ऐसे का जो देखा होता गाँव को जो आए थे वो कहते अच्छा हुआ तू यहाँ नहीं बैठी, वो तो तेरे को भी क्या लगता है। आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं तो अभी भी कह रहा था कि हम लोगों ने देखा ना, एक ऐसी बहुत साल पहले का है, दो बच्चे मोटरसाइकिल साहब बैठे थे, पीछे फॉरेस्ट बैठा था, उसने पीछे वाले को गिरा दिया। तो रेल साहब ने आगे जाके बुलेट था, वो देखा कि बुलेट भुर के भागेगा, आगे जाके उसने भुर किया ताकि बच जाएगा। अरे वो तो उसको तो छोड़ दिया, उसको उठा के ले गया ना। ये तो पकड़ने की कार्रवाई हुई कुछ, भेज रहा हूँ तो आदमी का खून लग गया तो खतरा ही हो गया, कार्रवाई चली। बारात में अभी फर्जी गए थे मेरे से, बारात से हम घर को आते, बारात में आ गया बोल भाई नहीं, बगीचे वाला तो छोटा होता है, गुलदार कहते हैं उसे, ये बाघ की बात कर रहे हैं, टाइगर, वो घने जंगलों में ही रहता है वो।
एक आया था बोल परसों, अब क्या था वो। लॉकडाउन के टाइम में भी उसने कांड किया था साईं मंदिर के पास। हाँ 7 लोगों पे। हाँ वसुंधरा पे। वो धारीदार धारीदार था या गोल गोल होता। अब जो महिला को मारा है गंगा देवी थी, 64 साल उनकी उम्र है। काफ़ी दुखद है। पवित्र आत्मा को शांति प्रदान करे भगवान, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। और देखिए मतलब जो ये जानवर हैं उनके लिए पत्ते और खाना लेने के लिए गए थे वो। और यहाँ से मतलब जंगल भी काफ़ी दूर है, तो अभी मैं दिखाऊंगा 1.5-2 किलोमीटर दूर होगा जहाँ से शुरू होता है, उससे भी ऊपर 1 किलोमीटर अंदर की बात है। क्या है ना, जो जंगल गए थे वो यहाँ से गए थे और सामने रोड हाईवे आता है, तो हाईवे के बाद जंगल स्टार्ट होता है। तो ये कटघरिया वाला हाईवे है, तो ये हाईवे आता है और उसके बाद यहाँ से जंगल स्टार्ट होता है। तो अभी क्या है ना, जंगल की तरफ जा रहे हैं, वो एरिया भी आपको दिखाएंगे। और वहाँ कुछ हमारे जानने वाले हैं जो जंगल में अक्सर जाते हैं और बहुत टाइम हो गया मैं उनसे मिला भी नहीं हूँ, तो उनको भी आपस में समझाएंगे थोड़ा सा। और ये वीडियो के माध्यम से बाकी सबके लिए भी एक संदेश रहेगा। पे ना 52 डांट है, ये पहले भी दिखाया। तो ये फतेहपुर के जंगल आ जाता है उसके साइड में, और राइट में ये जो रास्ता जाता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आता है बरसात में। उसके बाद जंगल स्टार्ट हो जाता है, पहले एक बंगला आएगा, उसके पीछे पीछे जंगल है, तो वहाँ भी चल रहे हैं। और उसके आगे जो गांव है जहाँ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो भी पूरा उसी एरिया में आता है, तो वहाँ के लोगों को भी तुरंत बता देंगे। उन तक पता नहीं गया होगा नहीं गया होगा खबर, क्योंकि वो शाम के टाइम में भी जाते रहते हैं, है ना। तो बहुत सावधानी की ज़रूरत है पूरे एरिया में। तो जो सामने देख रहे हैं ना, ये फतेहपुर बंगला है, फॉरेस्ट गेस्ट हाउस है। तो यहाँ पहले भी लॉकडाउन के टाइम में कुछ केसेस हुए थे, तब मैंने ये एरिया कवर किया था काफ़ी। और अब देखिए जो जंगल है ना, वो वाला एरिया स्टार्ट हो जाता है। अगर हम वहाँ से बात करें तो ऊपर को ये पूरा जंगल है, पूरा ओपन जंगल है। और यहाँ पे आबादी भी रहती है, तो ये जस्ट बॉर्डर है। हालांकि जब विगत पहले कुछ केसेस हुए थे तब ये फेंसिंग की गई थी, लेकिन अब देखिए काफ़ी जगह तो सही है, लेकिन काफ़ी जगह क्या है ना, मेंटेन नहीं हो पाए, तो थोड़ा सा डैमेज भी है। पूरा जंगल है ये, देखिए जैसे कॉर्बेट में दिखता है ना पूरा साल का पैच, पूरा घना जंगल है। तो ये देखो, ये जगह पे आया हूँ जो कि मतलब बरसात में पानी भी आता है बहुत तगड़ा। और यहाँ मैंने घर के पास पहले भी पंजे देख रखे हैं, तभी मैं इस जगह में आया था लोगों को ताकि बताएं। लेकिन क्या है ना, यहाँ के लोग भी जंगल गए हुए हैं, तो यहाँ से आगे घना जंगल है। देखिए मतलब कितना तगड़ा जंगल है। अभी देखो 2 लोग यहाँ से भी आ रहे हैं जंगल से, इनको भी बता देता है। ये देखो ये जंगल से आ रहे हैं, इनको समझाने आए थे हम। आगे टाइम से हैं। नमस्कार। बाघ ले गया पता चला? अभी हमको अभी यहाँ पे पता चला रास्ते में आते समय है। तो आ गया किसी का नया बाघ ले गया तुम जंगल से घर को। हाँ वो मैं बताने आया था इनको, राधा दी को, तभी गांधी आश्रम में क्योंकि यहाँ की तरफ भी आता है ना वही बाघ। बाघ तो कहीं नहीं ठहरा। आप जाना मत यार, 2 लोग तो मत ही जाओ। क्यों निकले आए नहीं, आप लोग 2 ही लोग गए बस? ऊपर से चले गए ऐसे मत जाना यार, 3 तारे जाते हैं, एक आध तो डरी ठहरी ज्यादा से ज्यादा अभी तो कुछ टाइम तक तो मत ही जाओ। डर है ये खतरा ही ठहरा। वो तो चित्त मारी थी ना, बस बची गाँव कहाँ पे, वहाँ पे तो झुंड लगी होगी उस साइड हो। अच्छा वो सुंदर साईं मंदिर, हाँ वसुंधरा के आगे वाले पे। देखी हो वो हॉस्पिटल ले गए थे। हॉस्पिटल क्या ले जाते, वो तो खत्म कर दी थी। पोस्टमार्टम। अच्छा भाग्य। आपको भी तो दिखाए कई बार। हाँ हमको तो रोज ही दिखता है यहाँ पर। तो फिर ऐसे मत जाओ। क्या करें, हम तो एक दिन भेजे थे बात सामने आ गया तो आ गया। है
हाँ सामने आ गया, दे रहा हूँ क्या कर रहा है बहुत। आपके सामने? हाँ अरे भाई साहब, जंगल में है रे, बग्रिगेशन आ गया, मैं खड़ा था बग्रिगेशन। क्या करें, हमारी भी मजबूरी है ना। अब मजबूरी तो है लेकिन कुछ टाइम तक मत करना। अब ये देखिए, मतलब ये पूरा जंगल ही है, यहाँ तक का ऊपर तक ये एरिया है और उसके बाद ये पूरा टाइगर का एरिया है। तो मैंने ये सोचा कि चलो इनको बता देते हैं। हालांकि बेटे को मैंने समझा दिया था और इनके पास फ़ोन भी चले गया था, तो ये लोग इसी वजह से जल्दी आ गए, वरना काफ़ी टाइम लगता। देखो इस वाले खेत के पीछे ही पंजे देखे थे मैंने, और ये पूरा घना जंगल है और साथ में आबादी भी है। तो देखिए बहुत ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत है कॉन्फ्लिक्ट केसेस के। आवाज़ कैसी आती है? हुआ, और यहाँ मैंने कुछ टाइम पहले पंजे भी देखे थे, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और बाकी क्या है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट केसेस आए दिन आप देख रहे होंगे बढ़ रहे हैं, और बढ़ भी रहे हैं, और कई कारण भी होते हैं। तो जो घटना हुई थी ना, वो आज जंगल की तरफ हुई थी, जहाँ पे अपने पशुओं के लिए 3 महिलाएं जंगल की तरफ गई थी खाना लेने के लिए, और उसी दौरान ये गंभीर घटना हो जाती है। आपको भी पता है कि जो ये कॉन्फ्लिक्ट केसेस हैं प्रायतः जंगल में ही होते हैं। टाइगर के द्वारा अगर हम अटैक की बात करें, लेपर्ड गया है ना, आबादी के बीच भी कई बार पहुंच जाता है, और टाइगर की जो अधिकांशतः घटनाएं होती है वो जंगल के समीप ही होती है। और जंगल के समीप देखिए आबादी भी रह रही है और पशु भी है, तो सब कुछ है। तो कॉन्फ्लिक्ट कहीं भी कैसे भी कभी भी हो सकता है। अगर हम ये बात करें, बॉर्डर है, बीच में आपको नाला दिख रहा होगा बरसाती रिवर का, और उसके पार जंगल है, और जानवर कभी कभी भोजन की तलाश में आबादी वाले क्षेत्र में भी आ जाते हैं। और जब लोग भी जंगल के करीब अंदर घुस जाते हैं, तो उस समय क्या होता है ना, जैसे टाइगर वगैरह है, तो उनको क्या लगता है उनका प्रे है, वो चौपार जैसे जानवर होते हैं झाड़ी में झुक के, चाल नीचे झुक के जब घास काट रहे होते हैं या लकड़ी बिन रहे होते हैं, तो उस समय अधिकांशतः ये अटैक होते हैं। तो मुख्यतः कारण तो यही होता है एक्सीडेंटल, यानी कि टाइगर और इंसान की आपस में मुठभेड़ हो गई, मतलब आमने सामने आ गए किसी भी वजह से। हो सकता है टाइगर उस जगह पे आराम कर रहा हो या खाने की तलाश में घात लगा के बैठा हो। आपको पता है कि टाइगर जो है वो एम्बुश करता है, घात लगा के ही अटैक करता है। तो उस सिचुएशन में कभी कभी इंसान जब पहुंच जाता है तो वो एकदम अटैकिंग पोजीशन में होता है, और टाइगर भी अपने को कंट्रोल नहीं कर पाता है और इंसान भी वहां तक पहुंच जाते हैं। तो मुख्यतः हादसे ऐसे ही होते हैं, जिसमें इंसान, आपको पता है, बहुत कमज़ोर शरीर होता है, और जानवर जो कि 200-250 किलो जिसका वेट है, उसके समक्ष इंसान कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में बच पाना बहुत ही नामुमकिन के बराबर होता है टाइगर अटैक में। और कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे टाइगर घायल अवस्था में होता है और अपना नेचुरल प्रे नहीं कर पा रहा होता है, तो वो किसी भी कारण से घायल हो सकता है, जानवरों को मारने के चक्कर में घायल हो सकता है। पॉक्यूपाइन यानी कि सॉल जिसे कहते हैं, उसके कांटे चुभने से घायल हो सकता है, या गिरने से जख्मी हो सकता है। तो उस समय वो नेचुरल प्रे नहीं कर पाता है, तो जब वो देखता है इंसानों को आसपास जाता हुआ, तो वो उन पर ईज़िली अटैक कर सकता है। उस टाइम में बात ही हो जाती करो या मरो वाली। तो ये कुछ केसेस होते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है ना, हमें अवॉइड करना है 1, 2, 3 लोगों को जंगल जाने के लिए। अगर बहुत ही इमरजेंसी है तो ग्रुप में झुंड बना के जाना चाहिए, या वन विभाग को सूचित करके जाना चाहिए। तो वन विभाग भी अपनी टीम कई जगह पे भेजती है जब बहुत ही इमरजेंसी वाली सिचुएशन होती है। और उसमें भी अगर आप झुंड बना के जा रहे हैं ना, तो 2-3 लोगों को कोशिश करनी है, कोशिश नहीं मतलब करना ही करना है, वो खड़े रहें, बस चारों तरफ अपनी निगाहें चौकन्नी करें, मतलब देखते रहे इधर इधर इधर, हर तरफ अपनी निगाहें घुमाते रहेंगे। तो उससे क्या है ना, जानवर जब देखते हैं कि उसे उसका प्रे देख रहा है, तो वो अटैक नहीं करता यूजुअली।
वो घात लगा के ही करता है। जब उसकी चोरी पकड़ी गई तो वो अटैक नहीं करता है। तो इसलिए ये भी बोला जाता है कि जंगल जा रहे हैं मुखट्टे होने चाहिए, मतलब कि सर पे एक मास्क हो जिससे लगे कि कोई दूसरी तरफ भी देख रहा है। तो ये है, ये सावधानी बहुत ज़रूरी है जंगल में अगर आप लोग जाते हैं या जंगल जाना पड़ता है इमरजेंसी पशुओं को खाना लाने के लिए या किसी भी तरीके से, तो ये सावधानी नहीं करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल है। और आशा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये भी बताएं हल्द्वानी के इस साइड की ये घटना है, और इसके आसपास समीप वाले इलाके में ना बिल्कुल भी ना जाए, अवॉइड करें जितना हो सकता है। और यहाँ पहले भी ये लॉकडाउन के टाइम में कुछ केसेस हुए थे जिसमें आपको पता है कि ये एरिया मैंने पहले भी कवर किया था जब लॉकडाउन की बात थी। 7 लोगों को मारा था, और उस समय टाइगर का एक सिंपल एरिया नहीं था, उसका बहुत बड़ा एरिया था। तो उसका एरिया 25 से 30 किलोमीटर तक का था जहाँ पे वो बारी बारी अटैक करता था। अभी देखिए पिकॉक की भी अलार्म कॉल चल रही है। तो देखिए माताएं और बहनें जंगल जाती हैं अक्सर। ज़्यादातर हम देखते हैं कि अपने क्षेत्र में लेडीज़ ज़्यादातर घास लेने या लकड़ी लेने के लिए जाती है, और लकड़ी की ज़रूरत होती है। कई बार परिवार में स्थिति नाजुक होती है जहाँ पे गैस जलाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत होती है, और पशुओं को खाना खिलाने के लिए घास पत्ती की ज़रूरत होती है। तो जाना पड़ता है, मजबूरी होती है। लेकिन देखिए मतलब सावधानी ही सुरक्षा है। तो जितना ज़्यादा हम सावधान रहेंगे ना उतना ही हम लोग से बच सकते हैं। तो कोशिश कीजिए जंगल में ना जाएं इस इलाके में जब तक वन विभाग की ओर से सूचना ना मिले। वन विभाग भी देखिए अपनी ओर से जागरूक करने का कोशिश करते रहेगी, और बाकी हम भी अपनी ओर से जो हो सकता है आप लोगों को समझाएंगे और कोशिश करेंगे कि जंगल में नहीं जाना है। आप लोग ये चीज़ समझिए, और जाते हैं तो झुंड में जाएं और काफ़ी लोग इकट्ठा होकर चलें, ताकि जो जानवर हैं चिल्ला चिल्ला के जाएं, जानवर दूर हो जाए, लकड़ी लेके जाएं, पटक पटक के जाएं अगर जाना ही है। तो इसी के साथ हम ब्लॉग को समाप्त कर रहे हैं, और मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए ब्लॉग में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, सेव एनीवन।